नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में असुरों के राजा बलि की कहानी, जो पिछले जन्म में कौन थे और कैसे उन्हें देवराज इंद्र का सिंहासन मिला। असुरों के राजा बलि या बाली की जब चर्चा पुराणों में होती है तो वो अपार शक्तियों के स्वामी लेकिन धर्मात्मा थे। दान पुण्य करने में वो कभी पीछे नहीं हटे। उनकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वो खुद को ईश्वर के समकक्ष मानता था और ये देवताओं का घोर विरोधी था। भारतीय और हिंदू इतिहास में राजा बलि की कहानी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि अपने पूर्व जन्म में एक जुआरी थे। एक जुए से उन्हें कुछ धन मिला। उस धन से इन्होंने अपनी प्रिय वेश्या के लिए एक हार खरीदा। बहुत खुशी खुशी ये हार लेकर वेश्या के घर जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये मरने ही वाले थे कि इन्होंने सोचा कि अब ये हार वेश्या तक तो पहुंचा नहीं पाऊंगा, चलो इसे शिव को ही अर्पण कर दूं। और ऐसा सोचकर उसने हार शिव को अर्पण कर दिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के बाद वो यमराज के समक्ष उपस्थित हुआ। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखकर कहा कि इसने तो पाप ही पाप किए हैं, लेकिन मरते समय इसने जुए के पैसे से वेश्या के लिए खरीदा हार शिवर्पण कर दिया। यही एकमात्र इसका पुण्य है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने उससे पूछा, रे पापी, तू ही बता, पहले पाप का फल भोगोगे कि पुण्य का? जुआरी ने कहा कि पाप तो बहुत हैं, पहले पुण्य का फल दे दो। उस पुण्य के बदले उसे 2 घड़ी के लिए इंद्र बनाया गया। इंद्र बनने पर वो अप्सराओं के नृत्य और सुरापान का आनंद लेने लगा। तभी नारद जी आते हैं और देखकर हंसते हैं और एक बात बोलते हैं कि अगर इस बात में संदेह हो कि स्वर्ग नरक है, तब भी सत्कर्म तो कर ही लेना चाहिए, वरना अगर ये नहीं हुए तो आस्तिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर हुए तो नास्तिक जरूर मारा जाएगा। ये बात सुनते ही उस जुआरी को होश आया। उसने 2 घड़ी में ऐरावत, नंदनवन समेत पूरा इंद्रलोक दान कर दिया। इसके प्रताप से वो पापों से मुक्त हुआ और इंद्र बना और बाद में राजा बलि हुआ। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।